अरे भाई आज सब्जी मंडी गया था और वहाँ भी पी रेशियो दिख गया। टमाटर 40 रुपये किलो लेकिन क्वालिटी थर्ड क्लास। तो क्या ये सस्ता है या महंगा? बस वही लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी लगता है, जिसका नाम है पी रेशियो। आज हम सीखेंगे कि पी रेशियो क्या होता है, हाई या लो पी रेशियो का क्या मतलब होता है, इसका सही यूज़ कैसे करते हैं और कैसे आपको ये महंगा स्टॉक लेने से बचा सकता है। सबसे पहले समझो इसका फुल फॉर्म क्या है। पी होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। फॉर्मूला होता है पी रेशियो इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 500 और अर्निंग पर शेयर है 25, तो पी रेशियो हुआ 500 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 20। मतलब आप 20 रुपये दे रहे हो 1 रुपये कमाने के लिए। अब सोचो अगर कोई दोस्त आपको बोले भाई 20 रुपये दे, मैं तुझे हर साल 1 रुपये दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? भाग यहाँ से। अब हाई पी रेशियो का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक वीआईपी है, और लो पी का रेशियो का मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक चिंदी है। हाई पी रेशियो का मतलब होता है इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर ग्रोथ। स्टॉक महंगा लग रहा है बट पोटेंशियल ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट, जिसका पी रेशियो 100 के आसपास है। इन्वेस्टर सोचते हैं कि अभी महंगा है लेकिन फ्यूचर में कमाल करेगा। वहीं लो पी रेशियो का मतलब है माइट बी अंडर वैल्यूड और समथिंग रॉन्ग। एग्जाम्पल्स के लिए पीएसयू बैंक्स, जिनका पी रेशियो 5 और 5-10 के आसपास है। लोग कहते हैं लो पी वाले स्टॉक सस्ते हैं, ले लो, लेकिन कभी कभी ये स्टॉक बाय वन के साथ साथ आपको टेंशन भी देते हैं। अब हर स्टॉक को एक ही नज़र से देखना गलती है। अलग अलग सेक्टर का पी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए टेक सेक्टर हाई पी नॉर्मल है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट ग्रोथ। एग्जाम्पल्स के लिए इन्फोसिस, टीसीएस। वहीं बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर्स में पी मॉडरेट होता है क्योंकि इनकी अर्निंग स्टेबल होती है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक, आईटीसी। पीएसयू और साइक्लिक स्टॉक, यहाँ पे पी लो होता है क्योंकि रिस्क ज़्यादा, रिवॉर्ड्स अनसर्टेन होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग शॉपिंग चॉइस होती है। कोई जूडियो से शॉपिंग कर रहा है तो कोई ज़ारा का प्राइस टैग से पैसे उड़ा रहा है। चलो कुछ रियल स्टॉक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आज 31 मई है, आज की डेट पे आईटीसी ट्रेड हो रहा है पी रेशियो 26 पे, यानी कि स्टेबल है, डिविडेंड का किंग भी है। वहीं डीमार्ट का पी रेशियो है 96, हाई होप हाई प्राइस। वहीं कोल इंडिया का पी रेशियो है 7, सस्ता, डिविडेंड हैवी बट स्लो ग्रोथ। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोले कि ये स्टॉक सस्ता है तो पूछना उससे, पी देखा क्या? अब सवाल उठता है कि पी रेशियो को हम सही से कैसे यूज़ करें। फर्स्ट पॉइंट है कि आप पीयर कंपैरिजन करें, जैसे कि इन्फोसिस का पी और टीसीएस का पी को कंपैरिजन करें। ये नहीं कि आप इन्फोसिस के पी को एचडीएफसी बैंक के पी से कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली पीयर टू पीयर कंपैरिजन जिसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो, वैल्यू वही है। सेकंड है हिस्टोरिकल एवरेज। अगर स्टॉक का एवरेज पी 25 है और अभी 40 है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ने वाला है या फोमो चल रहा है। नेक्स्ट है पैग रेशियो को साथ देखो। पैग रेशियो होता है पी प्लस ग्रोथ इक्वल टू पैग। एक स्टॉक का पी रेशियो हाई है लेकिन ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो वैलिडेट हो सकता है। बिना पैग रेशियो के पी रेशियो देखने का मतलब है शादी के लिए फ़ोटो देखना, वो भी बिना बायोडाटा पढ़े। पी रेशियो हमेशा सही सिग्नल दे ये होता नहीं है, कभी कभी ये गलत सिग्नल भी देता है। जैसे कि जब ईपीएस नेगेटिव हो तो पी एग्जिस्ट ही नहीं करता। टेम्परेरी प्रॉफिट या लॉस, तो पी मिसलीड करेगा आपको। मैनिपुलेटेड अर्निंग, अकाउंटिंग का खेल होगा तब भी ये आपको गलत सिग्नल देगा। पी रेशियो सिर्फ एक टूल है, कोई मैजिक वैंड नहीं। हर टाइम काम करे ये ज़रूरी भी नहीं। तो भाइयों और बहनों, पी रेशियो की इम्पोर्टेंट सिग्नल है, पर सिर्फ उस पर भरोसा मत करो। यूज़ इट विद अदर इंडिकेटर जैसे ईपीएस, आरओसी, डेप्थ लेवल भी चेक करो। कुछ क्विक टिप्स हैं जैसे कि पी रेशियो इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। हाई पी रेशियो इक्वल टू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। वहीं लो पी रेशियो में इक्वल टू मे बी अंडर वैल्यूड और रिस्की। सेक्टर वाइज पी कंपेयर करो और पैग रेशियो ज़रूर देखो। अगर ये वीडियो आपको पी रेशियो समझा पाया तो एक प्रीमियम क्वालिटी लाइक तो बनता है। अगर आपको लगता है कि आप लो पी वाले स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट वीडियो में पी इक्वल टू प्रेशर एंड इमोशन हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।